बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक वक्त आएगा कि हर घर से नाचने वाली निकलेगी। ये हम लड़कपन में बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनते आए थे। ऐसा कैसे मुमकिन है? ऐसा कैसे हो सकता है? इनकी अकल पर मातम करने को जी चाहता था कि ऐसा हो कैसे सकता है। नाचने वाली तो बहुत वाहियात होती हैं। हम इंडियन फिल्में देखते थे, उसमें एक ही नाचने वाली होती थी जो वाहियात डांस करती थी और पैसे लेती थी। तो ऐसा कैसे मुमकिन था कि पाकिस्तान में मुसलमान घरानों में हर घर से नाचने वाली निकले? ऐसी औरतें हर घर में कैसे हो सकती हैं? हम बचपन में ये सोचा करते थे। दूसरा ये कि जब किसी लड़की की शादी होती थी तो वो एक हया का पैकर होती थी। दुल्हन जो है वो एक हया का पैकर होती थी। उसके चेहरा तक उसका नजर नहीं आता था कि वो दुल्हन जो है वो बिल्कुल वलीमे वाले दिन अपनी जो एक शक्ल दिखाती थी वो भी अपने महरम जो अपने अजीज व कारिब हुआ करते थे। लेकिन हम आजकल का अगर जमाना देखें आप तो फिर वक्त गुजरता चला गया, दुपट्टे सीनों पर आ गए, पाइचे जो है वो टखनों से ऊपर आ गए। और फिर अगर कोई बुजुर्ग रोकता भी तो हम ही बीच में आ जाते हैं कि क्या हो गया है आपको, आप बैकवर्ड हैं, आप पुराने जमाने में रहते हैं, ये तो आजकल का फैशन है, जीने दो इसको, वो भी इंसान है, जरा सा पाइचे ही तो ऊपर हैं। मॉडर्न है, फैशन के नाम पर कॉलेज में बस जरा सा नया लुक ही तो देना होता है। माएँ भी बैक फुट पर चली जाती हैं, दुपट्टे सरों से कांधे पर आ गए, फिर कांधों से गायब होने लगे। ये जो फैशन होता है ये एक लेक्चर होता है, और लेक्चर ऐसा होता है कि जैसे कोई देने वाली दवा। इंसानी मुआशरे में हया आहिस्ता आहिस्ता खत्म करो तो हो जाती है, यकदम करो तो इंसानी फितरत एहतजाज करती है। तो दोस्तों, फैशन बढ़ते गए, कपड़े घटते गए। मतलब औरत से फैशन के नाम पर उसकी हया छीन कर औरत को नचाना था। फिर डिजिटल दौर आया, स्मार्ट टीवी की जगह स्मार्टफोन हाथों में आ गया। सोचिए, अगर हया को पहले से ना खत्म कर दिया गया होता तो 1000 डिजिटल टिकटॉक आ जाते, तो क्या औरतें या लड़कियां स्क्रीन पर नाचती? जिनकी हया जरा सी सिसक रही थी, आखिरी सांसें ले रही थी, वो भी टिकटॉक पर और लड़कियों को देखकर उनके जैसी ही हो गई। जो फिर भी साबित कदम रही, उनकी वीडियोस में नाचने वालियों के इंटरव्यूज आ गए। फाके करने वाली औरतों को तो छोड़ दें, अगर वो जिस्म बेचने जाए तो वो उसका और अल्लाह का मामला है। यहाँ मिडिल क्लास और एक सफेद पोश तबके की लड़कियां जब ये वीडियोस देखती हैं कि टिकटॉक से कमाने वाली, करोड़ों कमाने वाली लड़कियों का हंस कोई नहीं देखता और वो फेमस हो जाती हैं, तो उनका भी हौसला बढ़ जाता है। चाइना ने एक ऐप दी टिकटॉक, फिर स्ट्रीमिंग्स का एक तूफान आ गया। मगर चाइना ने अपने मुल्क में टिकटॉक के ऊपर बेहयाई को रोक दिया, उसे ब्लॉक कर दिया और एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट के लिए सिर्फ इस्तेमाल किया। जबकि हमारे यहाँ टिकटॉक्स और इसी तरह की दीगर ऐप्स के ऊपर औरतें नाचने लगीं, अपनी नाच गाने की वीडियोस डालने लगीं, अपनी शादी ब्याह में जो नाच गाने होते हैं उसकी वीडियोस डालने लगी। जो दुल्हन थी एक हया का पैकर, वो अपनी बारात में, अपने वलीमे में खुद स्टेज के ऊपर नाच रही हैं। अपने मेहंदी बरी में, जो कि इस्लाम में जिसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उसमें नाचने लगी। आज इन नाचने वाली औरतों और लड़कियों का जो लिविंग रूम और बेडरूम उनका कॉन्टैक्ट होता है, और नाचने वाली एक घरेलू और औरत, हाउसवाइफ, हर घर से नाचने वाली निकलेगी। ये बात आज सच हो गई है। ये मुसलमानों और खासकर पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हमारा आगे का जो अगले 15 साल 20 साल बाद की जो जनरेशन है वो किस तरफ निकलेगी, जरा सोचिएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करें और मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका कोई सदेबाब है या नहीं। अगली वीडियो तक के लिए फहद कुरैशी को चैनल सोशल टॉपिक से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।